नाम है गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं बात करूंगी इलेक्टोरल बॉन्ड की, चुनावी चंदे की, पैसे के खेल की और 2024 के चुनाव की। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर चुनावी चंदा मिला वो एक बहुत बड़ी रकम है, 16,518 करोड़। और इसी पर जो बड़ा खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिए वो मैं आपके सामने रखती हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए जो सबसे बड़ा खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुआ वो 3 पॉइंट्स में रख देती हूं आपके सामने। पहली चीज तो यह कि जिस स्कीम को 15 फरवरी 2024 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए और अभी तुरंत इसको रद्द किया जाए, ये कहने के बावजूद 6 दिन बाद 21 फरवरी को 8,350 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई में पहुंचाए गए। पहला खुलासा। दूसरा खुलासा यह कि जब सुप्रीम कोर्ट 2 नवंबर को इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख चुका था, इसके बावजूद फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार 1-1 करोड़ के 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का ऑर्डर देता है। भारत सरकार की तरफ से यह ऑर्डर जारी होता है वो तब जब फैसला सुरक्षित है, अदालत किसी भी समय इस निर्णय को सुना सकती है। और यह 12 फरवरी को आदेश जारी हुआ कि 1-1 करोड़ के 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छाप दिए जाए। ठेका दे दिया गया छापने वाली कंपनी को और इसके ठीक 3 दिन बाद फैसला आ गया। और तीसरी जो फाइंडिंग है आरटीआई की वो ये कि लगभग 14 दिन लग गए भारत सरकार को एसबीआई को यह निर्देश पहुंचाने में, यह लिखने में इमीडिएटली पुट अ होल्ड। इसी आरटीआई में यह भी खुलासा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड अब के बाद से न बिकेंगे न वैध होंगे, यह आदेश एसबीआई तक पहुंचाने में 14 दिन का वक्त लगा और एक मेल के जरिए 28 फरवरी को एसबीआई को यह बताया गया कि इमीडिएटली पुट अ होल्ड। 14 दिन लगे। अलावा इसके 10,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का ऑर्डर उस समय दिया गया जब एसबीआई के पास पहले से 9,019 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मौजूद थे। यानी कि ये पूरी खेप अगर एसबीआई पहुंचती इलेक्टोरल बॉन्ड की तो 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के पास होते। अब इन 3 फाइंडिंग्स के बाद मैं आती हूं 2024 के चुनाव पर। अब क्योंकि तैयारियां इतनी जबरदस्त थी कि ब्रेक लगाते लगाते वक्त लगा क्या, 14 दिन का समय जो लगा एसबीआई को ऑर्डर देने में वो इसलिए लगा क्या कि अब क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्कीम को अवैध बताया, रद्द कर दिया। तो अब क्या हो, ऑर्डिनेंस लाया जाए क्या, अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जाए क्या, तो क्या जाए। क्योंकि चुनाव सर पर है, पैसे की सबको जरूरत है और 2019 का चुनाव 60,000 करोड़ में लड़ा गया। ये इस बात का सबूत है सीधे 60,000 करोड़ सबसे महंगा चुनाव दुनिया का 2019 में भारत में लड़ा गया। तो पैसे की सबको जरूरत है, सारी राजनीतिक पार्टियों को। तो 2024 के चुनाव से पहले यह उम्मीद रही क्या कि भाई बंपर बिक्री होगी। 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के खजाने में थे। अब ये सारी चीजें कहां जाकर जुड़ती हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खेल में बेपर्दा हुई हैं। एक-एक राज्य में सरकार चला रही हैं जो पार्टियां, बीआरएस है, टीएमसी है, बीजेडी है, ये सब कहां खड़ी हैं जाकर? कांग्रेस पार्टी के तकरीबन बार के पास खड़ी हैं, ये भी समझाऊंगी। लेकिन इस पूरे खेल में जो सच है वो 2024 और 2019 से निकलता है। 2019 में मैंने बताया कि 60,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए और 2019 में ही एक सच ये है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो पूरे साल में जितना मिला था उसका 77% चुनाव से ठीक पहले मिला, यानी कि मई 2019 तक तकरीबन 3 करोड़ से भी ज्यादा।
तो चुनाव से ठीक पहले 77% टोटल पैसे का मिल जाना तो चुनाव से जुड़ता है क्या? दूसरी बात यह कि ये जो 16,518 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए, इनमें भी सबसे ज्यादा चंदा मिला भारतीय जनता पार्टी को 8,451 करोड़ का। लेकिन अगर यह चंदे का धंधा है, सवाल उठता है इस पर कि 8,451 करोड़ रुपए, लेकिन अगर यह चंदे का धंधा है तो कांग्रेस पार्टी को 1,950 करोड़ मिले, वो क्या है? टीएमसी को 1,707 करोड़ मिले, बीआरएस को 1,407 मिले और बीजेडी को 1,010 मिले। पवन खेड़ा सामने आए, आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वॉशिंग मशीन लेकर सामने आ गए और उन्होंने आरोप यह लगाया कि 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन सिर्फ एक आदमी रख सकता है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो कांग्रेस पार्टी यह बताए कि 2,000 करोड़ की वॉशिंग मशीन तो कांग्रेस पार्टी के पास भी है, वो कौन रखता है कांग्रेस में? अब यहां से एक और चीज मैं आपको बता देती हूं कि सवाल मैं उठा रही हूं वो ये कि सुप्रीम सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत अवैध घोषित करती है स्कीम को। इलेक्टोरल बॉन्ड छपते रहते हैं, एसबीआई पहुंचते रहते हैं, 14 दिन ऑर्डर देने में लग जाते हैं। और इन्हीं 2 महीनों में और क्या चल रहा था? इन्हीं 2 महीनों में जो इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए जा रहे थे, नवंबर से 15 फरवरी 2024 के बीच, उसमें बीजेपी को मिलता है 905 करोड़ रुपए इसी 2 महीने के बीच, यानी कि तैयारियां लगातार चल रही थी। कांग्रेस को मिलता है 215 करोड़, टीएमसी को 137 करोड़, टीडीपी को 128 करोड़, वाईएसआरसी को 61 करोड़ और बीजेटी को 30 करोड़। अब देश में संविधान की किसको कितनी चिंता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दुहाई तो सब देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई सब देते हैं, संविधान की दुहाई सब देते हैं, लेकिन ये सारी गतिविधियां चल रही थी जिस समय सुप्रीम सुनवाई इस देश की सबसे बड़ी अदालत कर रही थी। अब विपक्ष हल्ला मचा रहा है, घोटाला है, चंदा दो धंधा लो, बीजेपी की वॉशिंग मशीन, सबसे बड़ा घोटाला, वसूली रैकेट इलेक्टोरल बॉन्ड पर। तो सवाल बहुत सारे हैं और सवाल संजीदा है। और दूसरी चीज यह भी कि संविधान, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह चुकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उससे जितना पैसा मिला सारी राजनीतिक पार्टियों को, वो पैसा भी अवैध हुआ क्या? उस अवैध पैसे से जो चुनाव लड़ा जाएगा वो चुनाव भी वाजिब नहीं हुआ क्या? जो नतीजा निकलेगा वो भी वाजिब नहीं हुआ क्या? जो सरकार बनेगी वो भी वाजिब नहीं होगी क्या? बड़ा सवाल है। ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। सुप्रीम रोक के बावजूद क्यों छापे गए इलेक्टोरल बॉन्ड? और इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला या विपक्ष का चुनावी हल्ला?